अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो हमारे पूरी फैमिली के तरफ से आप सबको ईद ईद मुबारक। मुबारक। और ख़ास करके यूट्यूब की फैमिली, आपको पहले तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि आप लोगों की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जो मेरे हौसले हैं ये पहले से तो बुलंद थे, लेकिन आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों की कुछ पीरियड में जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा आसमान को छूते मेरे जो हौसले। वैसे तो मैं खुद एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, स्ट्रॉन्ग माँ हूँ और स्ट्रॉन्ग वाइफ हूँ। तो इस सब चीज़ के लिए आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया हर बार, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर बताई थी कि जब मैंने बकरा ईद का टाइम था, अयूब थे उस टाइम, लास्ट ईयर जो 1 साल ऐसा था कि ये मेरे साथ नहीं थे। और वो कोई बुरी बात नहीं है कि वो अल्लाह की मर्जी थी कि क्या नहीं था और क्या था। मैं उस चीज़ को कभी भी कोई चीज़ का बुरा नहीं मानी हूँ और अल्लाह के घर पे बैठ के मैंने इनको माफ़ करी हूँ। और ये उसी का नतीजा है कि अल्लाह की इतनी उसमें मदद मिली है कि आज हमारा पूरा परिवार एक है। पूरा यहाँ से लेके बॉम्बे से लेके सूरत का जो परिवार है पूरा एक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पिछले साल मैं बालेशाह पीर सरकार को बहुत मानती हूँ। और मैं वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ पे जस्ट ऐसी बात कर रही थी, जो वहाँ के ट्रस्टी है उनसे, तो उन्होंने मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे मांगा नहीं था, जस्ट मेरे को बता रहे थे कि आपा ये ताज का इतना बाकी है, लॉकडाउन आ गया, थोड़ा कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी। तो मेरे मुंह से निकल गया था कि कितना पैसा बाकी है भाई। तो उन्होंने बोला था आपा 1,60,000। तो झट से मेरे मुंह से निकला कि मैं दूंगी। और लॉकडाउन के टाइम था, मेरे पास इतनी कमाई का जरिया नहीं था, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं बकरा ईद नहीं करूंगी। और मेरे बकरा ईद की नीयत के पैसे तब भी मैंने मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से पूछ के वो पैसे वहाँ पे दिए थे। और ताज माशाल्लाह ताजपोशी हुई वहाँ पे। और मम्मी के तो हर फैसले में हम लोग है, क्योंकि मम्मी फैसला ऐसा लेते हैं कि एकदम परफेक्ट, ऐसा कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ना बोल सके। मम्मी बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। तो मैं और भाई हमेशा मम्मी के हर फैसले में, क्या भाई आई रहते हैं। और भले अयूब 1 साल मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे साथ हर फैसले में अयूब ने सपोर्ट ही किए हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा हम लोगों में कभी कभी तू में आज भी होती है और बहुत हद तक होती है। पर आज पहले दो फैमिली के मेंबर थे समझाने के लिए, अभी तो 50 मेंबर है। तो अभी तो होता ही है। और फैमिली ऐसे ही होती, आपकी फैमिली में भी ये नोक झोंक जब तक नहीं हो तब तक फैमिली कंप्लीट होती है। तो घर में आवाज और नोक झोंक से फैमिली मजबूत होती है। तो आज भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये माशाल्लाह ये वाले ईद में भी मैंने मेरे दोनों बच्चों को, मेरी ये फैमिली को, और सबसे बड़ी बात मेरे सूरत में जो बड़ा बेटा रहता है, जब उसने ये बात कही थी उस टाइम मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी थी कि हिस्सा हम लोग कुर्बानी करने के बाद भी हिस्सा देते, बराबर पूरे घर के मेंबर का हिस्सा देते। लेकिन जब मेरे बेटे ने माँ बोला कि अम्मी ये जो हिस्से का गोश्त हम लोग तो साल भर खाते, पर जो ये हिस्से का गोश्त ऐसे गांव में जाता है जहाँ के लोगों को मतलब गोश्त खाना नसीब नहीं है, तो तभी मेरे दिल में ये बात स्ट्राइक करी थी। हाँ, ये है कि मैं बातें बहुत कम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर दिल में यकीदा और फैसला कर लेती हूँ। तो मैंने उसी टाइम ये फैसला की थी कि ये ईद को मैं कुर्बानी के जो पैसे, हम बकरा ईद परसों हम गए थे बकरे देखने के लिए, तो हमने 4 बकरों का हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से हमने बकरे देखे हैं ना अली। और अयूब ने मुझे वहां से बोले थे कि तू जाके पहला बकरा दे, बोले थे ना आपने मेरे को। तो हमने देखा तो वो कुछ 99 1 लाख के अंदर ही आ रहे थे। तो बस मुझे वो पता लगाना था कि 4 बकरों की कीमत कितनी होगी। तो वो 1 लाख रुपया हमने 4 जगह डिवाइड करे। जो कुछ हिस्सा जहाँ पे गोश्त नहीं मिलता लोगों को, वो हिस्सा गोश्त वहाँ पे कट कर वहाँ जाएगा, और कुछ पैसा कुर्बानी होगी जानवर की और वो गरीबों में तकसीम होगा। और कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा। और कुछ मस्जिद का सोचे है वहाँ जाएगा। और एक हिस्सा एक दूसरा कुछ सोचा है वहाँ जाएगा। तो ये मतलब टोटल हमने दे दिया, क्योंकि वो दिए बिगड़ तो ईद ही नहीं है। तो इसीलिए आज आपके सामने जो हम लोग इतनी खुशियों के साथ बन संवर के बैठे हैं, तो ये हमें बहुत प्राउड होता है कि हम ये चीज करते हैं। और देखो, हम लोगों में, मुस्लिम लोगों में बहुत जरूरी है कुर्बानी करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने की ये हमारी जो सोच है, हमारा जो देना है, अल्लाह कबूल करते हैं नहीं करते हैं वो अल्लाह बेहतर जाने। पर हमने हमारी नीयत से तो ये सब चीजें करी है।
और मुझे पता है कि मैं जो भी करती हूँ मेरे अल्लाह पाक को पसंद आता है। हाँ ये है कि इंशाल्लाह अगले साल मेरे दोनों बच्चे की कमाई से और अयूब की कमाई से और मेरे बड़े बेटे की कमाई से इंशाल्लाह हम जानवर हमारे घर में काटेंगे। ये नियत करी हमने। और उसी के साथ साथ जो जरूरतमंद है उनको भी हम कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर देंगे, नहीं पैसा भी देंगे। और बाकी सब तो अल्लाह का करम है, सब सही है। ये फैमिली हो या वो फैमिली हो, हमने इरादा किया था कि रमज़ान वहाँ करे थे तो बकरा ईद यहाँ करेंगे, पर अमीना आपा की थोड़ी तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म होगा तो अमीना आपा ईद के बगैर भी ऐसे भी आके यहाँ रहेंगे। तो और एक तो बोले कि कभी भी आओ बड़ी मम्मी, इधर 3-4 दिन मस्त आराम करो। हाँ। आराम करने आओ इधर। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें भी लोग कुछ ना कुछ खामियां ढूंढेंगे। तो मैंने लोगों की ना कल परवाह की थी ना आज परवाह करती हूँ। मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और मरने के बाद अल्लाह पाक के पास जाने के लिए जो मुझे अपने अमाल जमा करने में वो सोच के अपनी जिंदगी जीती हूँ। मैं लोगों के लिए जिंदगी नहीं जीती हूँ। और ये जो मुझे फेम मिला है ये भी मेरी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के चाहे बिगड़ तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फेम क्या मिलने का है। तो मैं इसीलिए जैसी मैं रहती हूँ मैं वही तरीके से रहती हूँ। मुझे लोगों की ना कल परवाह थी ना आज परवाह है। और आज भी अगर इसमें भी कोई बातें निकालते हैं तो वो उनकी मर्जी, उनकी सोच। और जो जैसा इंसान, मैंने कहा ना, जो जैसा रहेगा वो अच्छाई में भी बुराई ढूंढता है और जो इंसान अच्छा रहेगा वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढता है। और जो मम्मी को बोलते हैं वो लोग को तो आईना देखने की ज्यादा जरूरत है। हाँ, खुद की तरफ देखो पहले, खुद देखेंगे तो पता और जो चलेगा। इंसान आसमान को देख के थूकता है तो वो उस पे ही गिरता, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और आईना खरीद लो। इसमें एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं, मैं कभी कमेंट का जवाब देती भी नहीं क्योंकि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है कि बुढ़े को माफ कर, बुढ़े को देख, बुढ़ा चोर है। तो चोर कौन है वो अल्लाह जानता है, क्योंकि अगर चोर होते ना तो अंदर होते। आज शान से हम बैठे हैं बाहर, बहुत कुछ हमारे पर हुआ है, या पुलिस से लेके, खुद से लेके, दादागिरी से लेके, हमारे किन्नरों से लेके हमारे पर बहुत कुछ अत्याचार हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे गरीब नवाज ने और हमारे अल्लाह ने हमें यहाँ बिठाया और आगे भी जो होगा उससे हम लड़ने के लिए तैयार नहीं, हैं। हम आगे भी उसका जो होगा। डट के हाँ। सामना करेंगे क्योंकि हमारे गरीब नवाज सरकार और अल्लाह हमारे साथ है। और जो देखो बक करते बोलते हैं ना, तो मैं तो सोचती हूँ कि बोलने दो, क्योंकि उनकी दिल की भड़ास अगर निकलेगी तो कम से कम थोड़ा उनको जीने की राहत तो मिलेगी। तो जो बस बोलते हैं उससे पता चलता है इनका मुंह कितना गंदा है। तो और 2 मिनट मैं एक स्पॉन्सर बताना चाहता हूँ, जिसको भी आईना चाहिए तो हम लोग फ्री में देंगे। मैसेज करो, मैं आपके घर पे आईना भिजवाऊंगा, अपनी शक्ल देखना चालू करो, बोलने से अच्छा फ्री में आईना मिलेगा मेरी तरफ से। मेरे अकाउंट में आप मैसेज करो डायरेक्ट। चलिए बहुत हो गया और माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। और जिसको अच्छा लगेगा कमेंट में आप अपनी दिल की बात जरूर लिखना। हेटर्स आप भी लिख सकते हो, आपको भी कोई मनाही नहीं है। ये है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ और जो मेरे चाहने वाले में उनको हमेशा व्लॉग के जरिए हो या इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट के जरिए आप लोगों को हमेशा अपना प्यार और अप्रिशिएट जरूर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी ईद मुबारक, आपके घर में भी अल्लाह पाक खुशियाँ दे और जिसने कुर्बानी करी है अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे और जो नियत से हमने जो किया है अल्लाह हमारी नियत कबूल करे। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए और हमेशा सबको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। अल्लाह हाफिज।